It's time we start the coding. It's time we start the learning. Let's go. हेलो, कैसे हैं आप सभी? हम पिछले कई दिनों से काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं एंड आज हम लोग फाइनली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाले चैप्टर पे आ चुके हैं दोस्तों। तो कहूँ तो ऐसा समझिए कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये 2 टॉपिक्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं इस वीडियो में, राइट? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, उसमें कई एस्पेक्ट्स में वीडियो टूटती है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको सारे एस्पेक्ट समझ आएँ। मेरे पास आपको समझाने के लिए कई सारे तरीके हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने पहले जिस तरीके से पिछले टाइम में भी पढ़ाई को काफ़ी ईजी किया है, मुझे लगता है कि वन मोर टाइम आई कैन मेक दीज टू टॉपिक्स एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। और इससे पहले हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ें, एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि कोर्सेज कब आएंगे। वेबसाइट पे कोर्सेज कमिंग सून पे पड़े हुए हैं, कब आएंगे, मतलब एग्जैक्टली उनकी डेट्स क्या हैं। समवेयर अराउंड 11th ऑफ मई यू कैन एक्सपेक्ट कि आ जाना चाहिए, मतलब दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हो सकता है लेट थोड़ी सी पहले हो सकता है थोड़ी सी बाद में हो, समवेयर देयर, राइट? तो बैकएंड का कोर्स आप वहाँ देखेंगे कितना डिफरेंट होगा वो इस सीरीज से। इस सीरीज के कंपैरिजन, ये सीरीज मेरा ऐसा समझ ले सैंपल है, ये सैंपल टॉफी है, ये सीरीज एक सैंपल टॉफी है। तो अगर आपको लगता है ये बहुत टॉप नॉच है तो ये सैंपल टॉफी है सिर्फ, तो वो अलग ही लेवल पे होगा, राइट? और उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखें, हमने पिछले कोर्स में ये सीखा है कि सपोर्ट, जो जो सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को, जो सपोर्ट दे रहा होता है बिहाइंड द सीन्स, वो कैसे इंप्रूव करेंगे। तो दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दिस बैक एंड कोर्स एज वेल एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो कोर्स। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट दीज टू टॉपिक्स, लेट्स गो। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, राइट? नाउ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भाई होता क्या है, पहले ये समझिए। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई वांट कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, राइट? यूजर को प्रोफाइल देने से पहले ये चेक करना होता है कि यूजर है कौन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो देता हूँ, मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ, वो ये है। देखिए, आपने मुझसे बोला हर्ष भैया मेरी प्रोफाइल ओपन कर दीजिए, तो अब मुझे ये नहीं पता आप कौन है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ओके, मैं प्रोफाइल तो ओपन कर दूंगा बट आप हैं कौन? तो आपको बताना पड़ेगा मैं सुमित हूँ। अब हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं बोलूंगा कि सुमित, अच्छी बात है आप सुमित हो, लेकिन सुमित तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम सुमित हो। तो सुमित मुझसे कहेगा ओके भैया मेरा ईमेल sumit@gmail.com है, ठीक है, एंड भैया मेरा पासवर्ड सुमित है। हम्म, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। sumit@gmail.com, सुमित, क्या ऐसा कोई बंदा मेरे डेटाबेस में है? हाँ है। तो फिर मैं आपको कहूंगा ओके ठीक है सुमित, तुम प्रोफाइल पेज चेक कर सकते हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन, ग्रेट। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर को वैलिडेट करना कि वो एक सही यूजर है और उसको इन चीजों को जो भी चीज आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो चीज वो कर सकता है या नहीं, राइट? नंबर वन। नंबर टू, एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है, सुनिए। आपने मुझसे कहा कि भैया मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो, मैंने कहा आप कौन हो? आपने कहा सुमित हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप प्रूफ करिए कि आप सुमित हैं। सुमित ने कहा ठीक है, ये मेरा ईमेल पासवर्ड और ये लीजिए मेरा प्रूफ। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई मैं सुमित हूँ, ग्रेट, ठीक है। अब जब आप सुमित हो, ये प्रूव हो चुका है, तो अब मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा दूंगा। लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है। एक फ़ोन है, पुराना फ़ोन है मेरा, ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नाइस। तो सुमित इस प्रोडक्ट को देखता है, बढ़िया, सुमित को प्रोडक्ट देखने की परमिशन है, बढ़िया। अब सुमित कहता है कि यार एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 12,000 रुपये मान लेते हैं। तो सुमित कहता है ठीक है भैया, मुझे ना इस प्रोडक्ट की प्राइस बदलनी है डेटाबेस में। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, बदल सकते हैं। आप हैं कौन? सुमित ने कहा नहीं नहीं मैं सुमित हूँ, अभी तो बताया था। मैंने कहा अच्छा अच्छा हाँ आप सुमित हो। तो अब मैं सुमित को चेक करूंगा क्या इसको एडमिन राइट्स हैं। एडमिन राइट्स मतलब क्या ये किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह बदल सकता है? तो मैं चेक करूंगा, तो एडमिन राइट्स सुमित को नहीं है। अब क्योंकि एडमिन राइट्स नहीं है सुमित को, तो सुमित इज नॉट, अब ये वर्ड सुनिए, सुमित इज ऑथोराइज्ड नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म some tasks which are only allowed to be executed by the administrator, राइट? तो ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है, आप किन चीज को करने के लिए परमिट है आपके पास और किन चीज को करने के लिए परमिट नहीं है, राइट?
तो ये है बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अच्छा साहब, तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में भैया हम यही सीखेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के हम किन चीज़ों को करने के लिए ऑथराइज़्ड हैं, किन चीज़ों को करने के लिए ऑथराइज़्ड नहीं हैं, बिल्कुल। और हम सुमित हैं या नहीं, हम हर्ष हैं या नहीं, हम अंकित हैं या नहीं, ये प्रूव करना है, बिल्कुल। तो यही होने वाला है, बिल्कुल। क्या आप मुझे प्रोसेस समझा सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो लेट मी लेट मी शो यू द प्रोसेस। ग्रेट। सो सबसे पहले इस साइड पर ले आते हैं, बढ़िया, नाइस। चलिए, लेट्स गो। तो फटाफट ऐसा समझिए, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। राइट, मेरे पास यहाँ पे एपिक पेन है, मैं उसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ग्रेट। तो अब सुनिए मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इट इट हैज़ टू डू विथ ऑथेंटिकेशन, राइट? नाउ ये आपकी सर्वर मशीन है, ठीक है? ये आपकी सर्वर मशीन है। ये आपका ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, ठीक है? ये आपका क्रोम ब्राउज़र है एंड ये आपका सर्वर है। सुनिए, आपने क्रोम ब्राउज़र से कहा, क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आपने सर्वर से कहा प्रोफ़ाइल पेज दीजिए। तो सर्वर ने बोला कि आप कौन हो? मैं आपको नहीं पहचानता। तो आपने कहा कि ठीक है, मैं सुमित हूँ और ये मेरा पासवर्ड है। सर्वर ने वैलिडेट किया एंड आप वैलिडेट हो गए। वैलिडेट हुए, तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया और वो रिस्पॉन्स क्या है? लेट्स से प्रोफ़ाइल है, ठीक है? प्रोफ़ाइल, प्रोफ़ाइल आपके पास आ गई। ग्रेट। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट माँगी और आपको रिक्वेस्ट मिली, उसका आंसर मिला, अगर आप इसके तुरंत बाद, अगर आप इसके बाद तुरंत एक और रिक्वेस्ट फेंकेंगे सर्वर को कि मुझे लाइक करवा दो इस फोटो को, तो पता है क्या होगा? सर्वर फिर आपसे बोलेगा कि आप कौन हो। तो मैं एक थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज पढ़िए। सर्वर हर बार भूल जाता है कि आप कौन हो, ठीक है? अब क्योंकि सर्वर भूल जाता है आप कौन हो, तो हर बार वो हर काम के लिए आपसे पूछेगा आप कौन हो, राइट? तो वो हर बार आपसे पूछेगा। तो इट्स लाइक दिस। तो बेसिकली सर्वर है एंड आप मान लेते हैं आप सर्वर हो, मैं हर्ष हूँ। तो ऐसा समझो, अगर मैं आपसे बोलूँ बार-बार, देखना देखना प्रोसेस को समझना। मैंने आपसे बोला कि आप एक चाबी दीजिए, तो आप मुझसे पूछोगे आप कौन हो? मैं प्रूफ करूँगा मैं हर्ष हूँ, ठीक है? तो आप मुझे ये चाबी दे दोगे। ग्रेट, ग्रेट। चाबी मिल गई मुझे। मैंने कहा यार मुझे ना एक घड़ी दे दो। पता है अब दिक्कत क्या होगी? अब आप मुझसे फिर से बोलोगे कि तुम कौन हो? तो मुझे फिर से प्रूफ करना पड़ेगा। मैं हर्ष हूँ भाई, तो आप मुझे ये घड़ी दे दोगे, लेट्स से ये आपने मुझे घड़ी दे दी। मैंने आपसे कहा भाई एक चम्मच दे दो, तो आप मुझसे कहोगे तुम कौन हो? क्या तुम प्रॉब्लम रियलाइज़ कर पा रहे हो? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, मुझे हर बार सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। क्या तुम ऐसे इंस्टाग्राम को चलाना पसंद करते, जहाँ पे तुम्हें हर चीज़ को करने के लिए बार-बार लॉगिन करना पड़ रहा है? प्रोबेबली नॉट, राइट? और इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फिर रोल में कौन आता है? कुकीज़ एंड सेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? ग्रेट। सो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली होता ये है होता ये है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स सी, ध्यान से सुनिए। तो कुकीज़ इन सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है? तो बेसिकली ये आपका सर्वर मशीन है लेट्स से, ठीक है? एंड ये आपका ब्राउज़र है लेट्स से, ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वर मशीन एंड ब्राउज़र, ब्राउज़र यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर मशीन को कि मुझे प्रोफ़ाइल दे दो। तो सर्वर मशीन यहाँ से एक प्रोफ़ाइल भेज देती है, दैट्स इट। प्रोफ़ाइल भेज दी, दैट्स इट, खत्म। ओके, कूल। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ब्राउज़र ने प्रोफ़ाइल माँगी, सर्वर इससे बोलेगा तुम प्रूफ़ करो। तो अब ब्राउज़र कहेगा अच्छा प्रूफ़ करना है, ठीक है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड है, ये लो मैंने प्रूफ़ कर दिया, ठीक है? तो अब जब आपने प्रूफ़ किया तो क्या होगा सुनिए। आपने प्रूफ़ किया कि आप वो हो और सर्वर मान गया कि हाँ भाई, ये हर्ष है और इसका ईमेल पासवर्ड सही है। तो क्या होगा? यहाँ से एक अजीब-सी अंट-शंट एक स्ट्रिंग बनेगी, एक लंबा-सा स्ट्रिंग बनाया जाएगा। कुछ उल्टे-सीधे कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ठीक है? और इस स्ट्रिंग को सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए हाँ। इस स्ट्रिंग को हम भेज देंगे फ्रंट एंड पे, राइट? तो हमारे ब्राउज़र में ये स्ट्रिंग सेव हो जाएगी। ये ब्राउज़र में स्ट्रिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, नाइस। अब क्योंकि ब्राउज़र में हमारे पास स्ट्रिंग सेव्ड है, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ब्राउज़र में हमारे पास स्ट्रिंग सेव्ड है, तो अगली बार जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कर दो, तो ये स्ट्रिंग हमारी रिक्वेस्ट से चिपक के जाएगी। तो अब सर्वर को जब आप अगली बार कुछ पूछोगे, तो वो स्ट्रिंग क्योंकि लगी हुई है, तो सर्वर उस स्ट्रिंग को रीड करके समझ जाएगा कि ओके, ये प्रॉपर बंदा है और अब इसको नहीं पूछना है कि ये कौन है। मैं एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहली बार आपसे बोला भाई एक चाबी दे दो। तो आपने मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं हर्ष हूँ और मेरा पासवर्ड ये है और मुझे चाबी दे दो, राइट? तुमने कहा ठीक है हर्ष, पासवर्ड सही है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तुमने मुझे क्या दिया? चाबी दिया,
प्लस तुमने मुझे एबीसीडी नाम की एक स्ट्रिंग दी, ठीक है? तो अब मेरे पास लौट के क्या आया? चाबी एंड एबीसीडी स्ट्रिंग। बढ़िया, तो अगली बार देखना क्या होगा। मैं कहूँगा मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी, मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी। ये मैं ब्राउज़र हूँ, मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी। अब तुम तक जो रिक्वेस्ट पहुँची है, उसमें तुमने क्या समझा है? मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी, राइट? सुनिए, तो अब आप अगली बार देखोगे, ओके मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी, आप सर्वर हो, राइट? मुझे एक घड़ी दे दो एबीसीडी, ओके वेट, घड़ी दे दो तो ठीक है, एबीसीडी, एबीसीडी, हाँ यार ये तो सही बंदा है, ये सही बंदा है, तो आप मुझसे बिना पूछे कि तुम कौन हो, ये घड़ी भेज दोगे। और ये होता है हर ऐप में, इंस्टाग्राम से लेके एवरी अदर ऐप। तो बेसिकली जब आप पहली बार लॉगिन करते हो, तो यू कैन से कि आपके पास एक स्ट्रिंग सेव हो जाती है, राइट? आपके आपके ब्राउज़र में एक स्ट्रिंग सेव हो जाती है, एंड देन उसके बाद आप जब उसे चलाते हैं, तो हर बार जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाटएवर यू डू, वो स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग साथ में सर्वर पे जाती है, और वो स्ट्रिंग के बेसिस पे सर्वर आपसे कभी नहीं पूछता कि आप कौन हो। क्या आप ये समझ पाए? आई बिलीव आप समझ पाए होंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? और ये कॉन्सेप्ट और डेप्थ में जाता है, बहुत डेप्थ में जाता है, विच वी डू कवर इन आवर डोजो, इन आवर पेड कोर्सेज एज वेल, एंड डोंट कर्स मी फॉर दैट, राइट? मैं मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ने के लिए कई कई डिफरेंट रिसोर्सेज पे पढ़ना पड़ेगा, बट आई एम स्टिल गिविंग यू वट एवर आई कॉट, राइट? लेट्स गो। तो चलिए, तो भाइयों अब हमें जो आगे समझना है, दैट हैज़ टू डू विथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? सो कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं जो लिखने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले सबसे पहले हमें दो चीज़ें सीखनी है। हमें दो चीज़ें, दो नहीं एक्चुअली कुछ चीज़ें सीखनी है, दो हटा दो यहाँ से। कुछ चीज़ें सीखनी है अलग अलग, सीखनी है अलग 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 अलग, ठीक है? पहली का नाम है कुकी कैसे सेट करते हैं, कुकी कैसे सेट करते हैं, तो ये हमें पहली सीखनी है। दूसरी का नाम है बी क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, बी क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं फॉर पासवर्ड इनक्रिप्शन, ठीक है? इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड डिक्रिप्ट डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक्चुअली नहीं होता है, बट समथिंग सिमिलर टू दैट, ओके, ठीक है? क्योंकि यूजुअली हम एस एच ए 256 एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो कि वन वे है, ऑलमोस्ट वन वे है, राइट? सो तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है, दैट इज JWT क्या है, एंड JWT में डेटा कैसे स्टोर करें, में डेटा कैसे स्टोर करें एंड बाहर निकालें, राइट? तो इस वीडियो में हम ये तीन चीज़ें सीखेंगे। अगर तुम मेरे लिए तीन चीज़ें सीख सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दुनिया का सबसे ईजी टास्क बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? नाउ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करने के कई सारे तरीके हैं, गूगल वॉच वगैरह 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 वगैरह, वी डू कवर ऑल ऑफ दैट, बट हम इस सीरीज में वो कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए इसका वादा कर सकता हूं कि ये ऑथेंटिकेशन दुनिया का वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट ऑथेंटिकेशन बन जाएगा आपके लिए। आप इसको हंसते खेलते दौड़ते भागते कभी भी क्रिएट कर पाओगे ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले कुकी कैसे सेट करते हैं, लेट्स गो। विल गो हियर एंड मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। आई एम गोना एक्चुअली डिलीट एवरीथिंग, तो मैं आपसे सिर्फ डिलीट करने के तुरंत बाद मिलता हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये फोल्डर खाली करने वाला हूँ मैं। ग्रेट, तो हमारा फोल्डर यहाँ पे खाली हो चुका है। अब ब्लैंक फोल्डर पे काम शुरू करेंगे, लेट्स गो। npm init dash y, there we go, great. So if we can say हमने यहाँ पे एक बेसिकली पैकेज जेसन क्रिएट करी है, एंड मुझे यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। उनमें से एक का नाम है JWT। तो इसको इंस्टॉल ऐसे नहीं करते JWT से, आपको लिखना पड़ता है जेसन वेब टोकन कुछ होता है, एंड स्पेस दे के आप अगला पैकेज लिख सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गो विथ समथिंग कॉल्ड bcrypt, ठीक है? एंड देयर इज वन मोर पैकेज फ्यूचर के लिए, बट आई बिलीव जस्ट दीज टू, लेट्स गो। ग्रेट, सो इंस्टॉलेशन डन, देयर वी गो, ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुकी कैसे सेट करते हैं। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। पैकेज जेसन पे जाइए, मेन का नाम पढ़िए index.js, हटा के इसका नाम app.js करिए, एंड लेट्स कम हियर and make the file app.js. Great. Now we need to, actually we need to get the express, npm express. Nice. ठीक है. So I'll go here and I'll say I'm actually talking to express, and there we go, require express. Great. बढ़िया. Now express को अगर मैं कॉल कर दूं,
तो that will give me the app variable. Very nice. App.get slash function request response. Great. App.listen, and we're going to talk about 3000 port. Great. So we can say basically हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक बेसिक ऐप क्रिएट किया. That's about it. सो मेरे प्यारे भाइयों, बात सुनिए और ध्यान से सुनिए. हम लोग स्लैश राउट पे जब भी जाएंगे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी भी राउट से आप कुकी कैसे सेट करते हैं. इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट. और फिर रीड भी कैसे करते हो. लेट्स गो. रिस्पॉन्स डॉट कुकी, एंड यहाँ से हम कुकी सेट कर रहे हैं. सो बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट कुकी. ग्रेट. ग्रेट. एंड वी कैन से वी आर एक्चुअली सेटिंग अप लेट्स से नेम वाली कुकी, एंड इसका डेटा होगा हर्ष. ग्रेट. दैट्स इट. हो गया. तो और हम यहाँ से रिस्पॉन्स एंड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं. लेट्स से हमने सेंड कर दिया. डन. ग्रेट. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर देन. npx nodemon app.js. Great. ठीक है. Let's go to the Brave browser and let's actually go with this guy. तो यहाँ पे लिख के आता है done. Can you see done? And you might think कि done तो आ गया, बट कुकी कहाँ है. कुकी एक्चुअली सेव्ड है. चेक करना चाहते हो, यहाँ पे अपने ब्राउजर के जो भी URL है उसके बगल में इस तरीके का आइकन ब्रेव में आता है. क्रोम में भी कुछ ना कुछ यहीं पे आएगा जहाँ पे लिखा होगा व्यू साइट इन्फॉर्मेशन. क्लिक ऑन दैट. cookies inside data, manage on device side cookies, and if you go there you will see one cookie, and here's the cookie, right? So basically this is the cookie, right? A lot of times browser don't allow to read the data straight up. तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया edit this cookie नाम से, and I believe हाँ believe क्या एक्चुअली you can say कि लोकल उस पर एक कुकी है, उसका नाम नेम है और उसकी वैल्यू हर्ष है जो हमने वहाँ पे सेट की थी, राइट? सो दैट्स हाउ इट्स डन. तो अगर मैं नेम की वैल्यू हर्षिता सेट कर दूँ एंड आई एक्चुअली रीलोड इट. So let's go to edit this cookie and you can see कि नेम की वैल्यू अब क्या है, हर्षिता. So that's how you actually set the cookie. बढ़िया. अब कुकी जब आप सेट कर देते हो तो कुकी मतलब क्या है, सर्वर से ब्राउजर पे कुछ डेटा स्टोर करवा देना. दैट इज कुकी. ग्रेट. इसके क्या यूजेस हैं, एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है वो, बट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है. वो इस सीरीज में हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली कुकी क्या है वो हमने कवर किया है, कैसे सेट होती है वो भी हमने कवर किया है. बढ़िया. ना, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े. अब आपको एक चीज़ समझनी है. जब भी अब आप अगली रिक्वेस्ट कोई भी राउट पे आप जाओगे या कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, जो कुकी सेट है वो अपने आप वहां जाएगी. मैं आपको एक डेमो देता हूँ. तो बेसिकली मैंने एक राउट क्रिएट किया है. कॉपी पेस्ट. आई एम गोना गो विथ अनदर राउट रीड. यहाँ पे मैं कोई कुकी सेट नहीं कर रहा हूँ. इवन मैं कह रहा हूँ रीड पेज. देख लो आप, कुछ कुछ अलग तो नहीं किया मैंने, राइट? सो अगर अब मैं रीड पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे कोई भी कुकी का सीन नहीं है, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आप ब्राउजर से जब भी किसी राउट पे जाएंगे तो कुकी हमेशा चिपक के जाएगी बाय डिफॉल्ट. ठीक है. और यही फर्क है ऑथराइजेशन हेडर में और कुकी में, कि ऑथराइजेशन हेडर जो होता है उसमें वो आपको अलग से चिपकाना पड़ता है रिक्वेस्ट में, लेकिन कुकीज नहीं चिपकानी पड़ती. और इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है कि ऐसा क्यों होता है. एंड दैट्स अ सेपरेट थिंग जो हम ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते इस वक्त, राइट? सो एक चीज़ और, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ. वो ये है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि मैंने क्योंकि अपनी लाइफ में काफ़ी फ्रंट एंड पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो दे थिंक के आई एम लेस ऑफ अ बैक एंड गाय, बट ऐसा है नहीं. और मैं किसी को अब बोल के प्रूव करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हूँ. आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं. आने वाले टाइम में जो वीडियोस आएंगे वो भी बताएंगे कि हाउ गुड वी ऑल आर, आप भी और मैं भी, एट शेरियंस, एट बैक एंड एट शेरियंस, राइट? सो देयर इज अ लॉट टू प्रूव, आपको भी और मुझे भी. सो मैं भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आप तक मैं जितनी ज़्यादा नॉलेज पहुंचा सकूँ उतना पहुंचाऊँ फॉर फ्री. एंड आप भी अपना बेस्ट ट्राई करिए कि इस रीच से आप जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो उतना फ़ायदा लें. मैं सच में चाहता हूँ कि आपका प्लेसमेंट हो, बट मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि मेरी मेरी खुद की लाइफ भी अच्छी हो. इट्स मोर लाइक दैट. लेट्स गो. सो स्लैश रीड एंड रीड पेज. सो अगर मैं आपको दिखाऊँ उस वक्त, इट्स लाइक मैं रीलोड करता हूँ एंड रीड पेज दिखता है. पता है खास बात क्या है, जब मैं रीड पेज पे भी जाता हूँ तो भी कुकी तो यही है. आप चेक कर सकते हो, कुकी तो अभी भी यही है. कैन यू सी, कुकी तो अभी भी यही है. क्योंकि कुकी अभी भी यही है तो अब मैं जिस भी राउट पे जाऊंगा वो कुकी चिपक के जाएगी बैकएंड पे. अब क्योंकि बैकएंड पे आएगी तो आप बैकएंड पे उसे रीड कर सकते हो. रिस्पॉन्स एक्चुअली आई थिंक रिक्वेस्ट कुकीज होता है वो. लेट्स कंसोल लॉग दिस.
ग्रेट, एंड लेट्स रीलोड दिस। इट्स सेइंग अनडिफाइंड, राइट? और वो इसलिए क्योंकि आपको बैकएंड पे एक लाइन सेटअप करनी पड़ेगी, ऐप डॉट यूज, एंड आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है कुकी पार्सर। तो लेट्स इंस्टॉल दैट पैकेज, npm कुकी। आई थिंक इसका स्पेलिंग मैं भूल रहा हूँ कि माइनस उसमें था या नहीं था, बट ठीक है, लेट्स सर्च। एक्चुअली माइनस है, ठीक है। सो बेसिकली वील से कुकी माइनस पार्सर। ग्रेट। तो बढ़िया, लेट्स डू दिस। तो ऐप डॉट यूज में आपको लिखना पड़ेगा कुकी पार्सर, एंड दैट्स अबाउट इट। मेक श्योर करना कि आप जब कुकी पार्सर ऐसा लिखें तो ऊपर रिक्वायर्ड भी हो, ठीक है? बढ़िया। सो क्या अब हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेट्स रीलोड, एंड यू विल सी कि आप यहाँ पे कुकी पढ़ सकते हैं। कनेक्ट डॉट एस आई डी, बेसिकली ये एक अनदर कुकी है, बट इसको अभी तेल लेने जाने दो। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कुकी जो हमने सेट की है। ओके, तो हम किसी भी राउट में कुकी सेट कर सकते हैं। एक बार सेट हो गई, अब आप किसी भी दूसरे राउट से डेटा मंगाओगे, राइट? हम ये क्यों यूज़ करेंगे, अब सुनिए। हम क्या करेंगे, जब तुम मुझसे बता दोगे तुम हर्ष हो, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, और वो सही है, तो मैं एक रैंडम बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा और ये बड़ी सी स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउजर पे भेज दूंगा। मतलब समझाता हूँ। मैं एक बड़ी सी स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है? फिर मैं कुकी के थ्रू सर्वर से वो स्ट्रिंग तुम्हारे ब्राउजर पे भेज दूंगा, तो वो तुम्हारे ब्राउजर में सेव हो जाएगी एज अ कुकी। फिर तुम जब अगली बार कुछ भी भेजोगे तो वो बड़ी सी स्ट्रिंग मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगी। अच्छा, फिर फिर उसके बाद जब वो बड़ी सी स्ट्रिंग आएगी तो मैं यहाँ पे चेक कर सकूंगा कि तुम एक सही यूजर हो, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये इसका रीजन है, राइट? बट क्या तुम्हें कुकी सेट करना है तो तुम किसी भी राउट पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी कर सकते हो, इस तरीके से सेट होती है। क्या तुम्हें उसे रीड करना है किसी भी राउट पे, फिर उसके बाद तुम रीड कर सकते हो, और रीड करने के लिए रिक्वेस्ट यूज होता है, सेट करने के लिए रिस्पॉन्स यूज होता है। डू डू रिमेंबर दैट। बढ़िया। मैंने आपको पहला टर्म सिखाया विच इज कुकी कैसे सेट करते हैं एंड रीड करते हैं, एंड रीड करते हैं। ग्रेट। नाउ कमिंग टू द bcrypt पार्ट। सो bcrypt कैसे यूज करते हैं फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ग्रेट, लेट्स गो। तो इट्स एक्चुअली इजी, लेट्स गो। सो अभी मैं कुकी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सो आई एम गोना रिमूव दैट पार्ट। लेट्स गो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक पैकेज है, उसका नाम है bcrypt। ये पैकेज करता क्या है मैं समझाऊंगा। bcrypt आपको दो चीजें करके देता है, पहला इंक्रिप्शन, दूसरा डिक्रिप्शन। ऑब्वियसली, राइट? चलें, लेट्स गो। तो सबसे पहले चलते हैं npm पे, which is I believe npmjs.com. Yes, and we can search there bcrypt. Let's open this thing. बढ़िया। Now there are tons of things over here. उनमें से एक का नाम है उनमें से एक का नाम है जेनसॉल्ट। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले आप सॉल्ट बनाते हो। सॉल्ट क्या होता है? एक रैंडम स्ट्रिंग होती है। फिर आप एक हैश बनाते हो, वो क्या होता है? आपका दिया हुआ पासवर्ड को आप चेंज कर देते हो अल्ट शंट कैरेक्टर्स में। फिर आप सॉल्ट को हैश के साथ मिक्स कर देते हो। दैट्स अबाउट इट। तो एक रैंडम एक और स्ट्रिंग बनती है, जिसके बेसिस पे जो पासवर्ड होता है वो अब डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड पासवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है। तो आपने ईमेल दिया harsh@gmail.com और पासवर्ड क्या दिया? पासवर्ड। तो हम इस पासवर्ड को ऐसे सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलती से आपका सर्वर या डेटाबेस कभी हैक हुआ तो आपका पासवर्ड रीडेबल है, क्या आप देख सकते हो? तो हम इस पासवर्ड को कुछ इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट क्या होता है? इनक्रिप्ट 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 होता है बेसिकली किसी तरीके के थ्रू, कोई एल्गोरिदम के थ्रू, कोई तरीके के थ्रू इस पासवर्ड को किसी दूसरे रूप में लेकर जाना। डेमो दूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम आपकी ये है। आपने कहा कि मेरी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर आगे बढ़ा दो। तो P बन जाएगा Q, A बन जाएगा B, S बन जाएगा T, S बन जाएगा T, W बन जाएगा X, एंड O बन जाएगा P, एंड R बन जाएगा S, एंड D बन जाएगा E। तो अब आप क्या करोगे? आपका पासवर्ड था पासवर्ड, आप सेव क्या करोगे? QBTTXPSE। तो अब जो बंदा हैक करेगा उसे क्या दिखा? QBTTXPSE। उसे क्या नहीं देखा? पासवर्ड, राइट? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो ये आपके एल्गोरिथम है, पर ये एल्गोरिथम बहुत वीक है। कोई भी इस एल्गोरिथम को गेस कर सकता है कि अगर हम एक-एक कैरेक्टर पीछे आ जाएँ तो शायद हमें उनका पासवर्ड मिल जाएगा, राइट? तो ऐसी गंदी एल्गोरिथम्स यूज़ नहीं करनी है। हम यूज़ करते हैं इससे बेहतर एल्गोरिथम्स, उसका नाम है SHA 256, एंड यू कैन रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है इस वक्त। हमारा कंसर्न है इस पासवर्ड को एक बड़ी ही अंट-शंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, राइट? अब आप इसे देखेंगे तो ये एक्चुअली आपका पासवर्ड है। राइट? सो हमें इस पासवर्ड को ऐसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है।
गॉट इट। और ये करने में कौन हेल्प करता है? बीक्रिप्ट। बढ़िया। चले, तो बस इतना सा कोड है टू हैश अ पासवर्ड। तो बेसिकली यू कॉपी दिस एंड यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर। लेट्स गो विथ स्लैश राउट। Let's do this. तो bcrypt gen salt, basically that will generate the salt. Salt rounds हम 10 रखते हैं usually, that's the default number. Function error salt and bcrypt hash my plain text password की जगह you can write any password of your choice. For example, polololololololo. Very nice. ये आपका पासवर्ड है मान लेते हैं। ग्रेट। सॉल्ट आपने क्या दिया था? वो ये है सॉल्ट। सॉल्ट एक रैंडम स्ट्रिंग होती है। इफ यू वांट टू सी इट, मैं आपको सॉल्ट दिखा भी सकता हूँ कैसे दिखता है। लेट्स सी। तो जब हम स्लैश पे जाएंगे तो कंसोल पे सॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स गो। तो चलो स्लैश पे चलें और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉल्ट है, एक रैंडम स्ट्रिंग। बढ़िया। नाउ इफ़ यू गो बैक, तो जो भी सॉल्ट है वो इस पासवर्ड को हैश किया जा चुका है। हैश मतलब एक लंबी सी स्ट्रिंग बनाई जा चुकी है और वो पासवर्ड आप अपने डेटाबेस में आप स्टोर कर सकते हो। ग्रेट। तो अब हमें स्टोर नहीं करना ऑब्वियसली, तो वील गो लॉग एंड वील से हैश एंड दैट्स अबाउट इट। अगर मैं अब आपको रीलोड करके दिखाऊं तो ये आपका पासवर्ड है। हुलुलुलुलुलु ऐसा करके जो पासवर्ड था वो ये है। राइट। आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज योर पासवर्ड। ग्रेट। तो दोस्तों, दैट्स अबाउट इट। हमने अभी तक जो समझा है दैट इज अब प्रीक्रिप्ट्स की हेल्प से हैश कैसे कर सकते हो, मतलब इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। राइट। नाउ वी नीड टू लर्न कि आप डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हो। दैट इज समथिंग जो हमें सीखना है। राइट। लेट्स गो। सो फाइनली अब हमें ये पता है कि आप किसी भी पासवर्ड को हैश कैसे करते हो। राइट। तो कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इंक्रिप्शन। अब हमें देखना है डिक्रिप्शन। तो बेसिकली इसके लिए वी नीड टू गो टू बीक्रिप्ट अगेन। एंड यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, उसका नाम है कंपेयर। एक्चुअली डिक्रिप्शन नहीं होता, इसलिए मैंने पहले भी बोला था। बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ। तो कहानी ये है, आपका पासवर्ड क्या था? पोलो लोलो, बस इसको याद रखना है। ठीक है। और आपका हैश, एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हैश जो है ये सेव करना ज़रूरी है। सो वी विल कॉपी दिस पार्ट। ये हैश आपका बना था, राइट? ये पासवर्ड आपका बना था। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था पोलो लोलो। तो ये दोनों मैंने सेव कर लिया है। तो बेसिकली पोलो लोलो जो करके लिखा है ये है। समझे? बस वो इनक्रिप्टेड है। बढ़िया। तो अब आपको फॉर एग्जांपल चेक करना है कि सही है या नहीं है। राइट। तो अभी के लिए मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहा हूँ। वर्किंग, लेट्स से वर्किंग। ग्रेट। लेट्स गो हियर, रीलोड, वर्किंग। ग्रेट। बढ़िया। तो यू कैन सी अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे बी से कंपेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली कंपेयर कंपेयर बहुत ईजी है। लेट्स गो हियर एंड लेट्स पुट इट देयर। तो bcrypt कंपेयर माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, वो था आपका पोलो लो लो लो। तो चेक कर रहे हैं हम लोग कि भाई आपका ये पासवर्ड इस हैश से मैच करेगा या नहीं। तो इस तरीके से हम ये चेक कर पाते हैं कि आपका हैश एंड आपका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं, वो दोनों सेम है या नहीं। राइट। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भैया यूजर जो बोल रहा है वो सही बंदा है या नहीं। मैं समझाऊंगा अभी। बस अभी आप ये चेक करिए। तो अगर ये मैच किया और रिजल्ट में सेव होता है, जो भी रिजल्ट में सेव होता है, तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। एंड लेट्स सी। मैंने रीलोड किया। लेट्स सी। ट्रू। इसका मतलब कि ये पासवर्ड ये हैश मैच करता है। अब मैं अगर एक स्ट्रिंग कम कर दूं एंड फिर से चलाऊं तो अब आपको दिखेगा फॉल्स। एंड दैट्स अ क्लियर साइन कि बी क्रिप्ट कंपेयर ये चेक करता है कि आपका ये पासवर्ड और ये स्ट्रिंग मैच कर रही है या नहीं। तो अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ होने क्या वाला है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते वक्त हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिंग बना देते हैं। राइट। तो और वो लंबी सी स्ट्रिंग को हम डेटाबेस में सेव करते हैं। अच्छा। अब अगली बार जब यूजर पासवर्ड देता है, आपको तो अपना पासवर्ड पासवर्ड याद है। आपको ये थोड़ी पता है कि पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुका था। आपको तो अपना पासवर्ड पासवर्ड याद है, राइट? हाँ। तो अब आपने जो अपना पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड मैं लूंगा और मैं ये हैश लूंगा। मैं क्या करूंगा, इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करूंगा और चेक करूंगा क्या हैश और हैश बराबर हैं। और अगर बराबर हैं तो मैं कहूंगा कि ये बराबर है। तो कहने का मतलब अगली बार जब आप लॉगिन करोगे तो आप जो अपना पासवर्ड दोगे मैं उसे हैश बनाऊंगा और फिर हैश को हैश के अगेंस्ट मैच करूंगा। और अगर मैच कर जाता है वी आर ऑन द गुड ट्रैक। बढ़िया। सो दैट्स हाउ बीक्रिप्ट वर्क्स। तो हमने अभी जो समझा है वो है बीक्रिप्ट कैसे यूज करते हैं फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बढ़िया। और अब हम आखिरी देखने वाले हैं कि JWT क्या है एंड JWT में डेटा कैसे स्टोर करें एंड बाहर निकालें। सुनिए। तो बेसिकली JWT 3 हिस्सों से बनता है। आइए चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। ये 3 हिस्सों से बनता है और जिसमें से एक हिस्सा हमारे मेनली काम का है।
तो पहला है आपके यहाँ पे एल्गोरिदम और से रिलेटेड एल्गोरिदम से रिलेटेड डेटा लिखा रहता है। बढ़िया, बस 1 सेकंड रुकिए। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली चीज़ आपको दिख रही है, ये जो पहली चीज़ आपको दिख रही है, ये है एल्गोरिदम का डेटा, राइट? तो ये रेड हिस्सा आपका पहला पार्ट है। फिर जो आपको ये पर्पल हिस्सा दिख रहा है, ये आपका डेटा है, जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है? और ये क्यों स्टोर करना है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। और ये जो तीसरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपकी कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड डेटा है। हमें ना इससे लेना-देना है, हमें ना इससे लेना-देना है, हमें सिर्फ़ इससे लेना-देना है, राइट? बट एक चीज़ याद रखिए, ये पूरी चीज़ इन 3 हिस्सों को बाहर निकालती है। मैं समझाऊँ? हमें पता क्या मिलेगा? हमें सिर्फ़ ये मिलेगा, ये। जेडब्ल्यूटी इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? 3 अलग-अलग हिस्सों में। इसको, इसको, इसको। डेमो देता हूँ, मैं आपको डेमो देता हूँ। सुनिए, चलो आप मुझे बताओ, मुझसे मैं आपसे माँगता हूँ चाबी, ठीक है? अब मैं आपसे चाबी माँगता हूँ। चाबी देना। अब आप मुझसे पूछिए कि तुम कौन हो? तो मैं बोलूँगा मैं हर्ष हूँ। आप कहोगे प्रूफ़ करो। ठीक है, मेरा नाम हर्ष है और मेरा पासवर्ड हर्ष है। ओके, तो अब आप चेक करोगे, इसका नाम हर्ष है, इसका पासवर्ड हर्ष है। ये सही है क्या? हाँ, सही है। अच्छा सही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप मुझे वहाँ से एक स्ट्रिंग भेजोगे, याद है? एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग भेजने वाले थे आप? हाँ, याद है। वो स्ट्रिंग जब मैं अगली बार भेजूँगा तो आप बिना फिर से पूछे मुझे डेटा देने लगोगे, याद है आपको? वो स्ट्रिंग ये है। अच्छा, हाँ, तो ये स्ट्रिंग भेजता हूँ, मतलब ये जो सर्वर है ये स्ट्रिंग भेजेगा? बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा कैसे, मतलब क्या होगा इसमें? इस स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस ये इस तरह का डेटा जो होता है, इस डेटा को हम इसमें एन्क्रिप्ट कर देते हैं। अच्छा, तो जब आपने वो स्ट्रिंग भेजी लंबी सी, तो अब वो लंबी सी स्ट्रिंग मेरे ब्राउज़र पे है और वो कुकी में सेव्ड है, ठीक है? अब अगली बार जब मैं कुकी भेजूँगा, वो क्योंकि ऑटोमैटिक ही जाएगी कुकी, आपके पास जाएगी। तो जेडब्ल्यूटी के हेल्प से जो हमारे ब्राउज़र से जो स्ट्रिंग आई है, उसको हम डिक्रिप्ट करके ये डेटा बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप ये समझ पाए? अच्छा, तो सर्वर पे हम मतलब ये निकाल लेंगे कि ये बंदा था कौन? हाँ, मैं आपको डेमो दे देता हूँ ना भाई। चलो, एक ये फ़ोन है और मान लेते हैं एक और फ़ोन है भाई, एक और फ़ोन तो नहीं है लेकिन ठीक है। एक ये फ़ोन है और एक और डिवाइस है, ठीक है? सुनना। इसने भी आपको बोला कि भाई फ़ोटो देना, इसने भी आपको बोला फ़ोटो देना। दोनों ही डिवाइसेज़ ने बोला फ़ोटो देना, आप सर्वर हो, ठीक है? तो अब जब दोनों डिवाइसेज़ ने आपको बोला फ़ोटो देना, आपने इससे पूछा तुम कौन हो और आपने इससे पूछा तुम कौन हो? इसने बोला मैं अमित हूँ, मेरा पासवर्ड अमित है। इसने बोला मैं सुमित हूँ, मेरा पासवर्ड सुमित है। ठीक है। आपने दोनों को देखा और दोनों का डेटा सही है। तो आप एक स्ट्रिंग इसे भेज दोगे और एक स्ट्रिंग इसे भेज दोगे और दोनों स्ट्रिंग्स अलग-अलग होंगी। ठीक है? अब पूछो उन स्ट्रिंग में क्या सेव्ड होगा? वो हम प्रोग्राम करते हैं कि क्या सेव करना है। लेकिन हम लोग क्या सेव करते हैं यूजुअली? सिर्फ़ एक चीज़, ईमेल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ईमेल हमेशा यूनिक होता है, राइट? तो अगर आपने आपके एप्लीकेशन में आपने मेक श्योर किया कि आपका ईमेल यूनिक हो, तो हम यूनिक चीज़ एक जो भी है वो भेज देते हैं। मैं समझाऊँगा। आपने स्ट्रिंग इसे भेजी और स्ट्रिंग इसे भेजी और वो स्ट्रिंग ये है जो सामने दिख रही है, ठीक है? तो इसके पास एक यूनिक स्ट्रिंग है, इसके पास एक यूनिक स्ट्रिंग है। अब अगली बार दोनों ने कहा, ठीक है, एक और फ़ोटो भेजना। तो जब ये एक और फ़ोटो भेजना बोलेंगे, तो लास्ट में ये स्ट्रिंग चिपकी हुई होगी। लास्ट में नहीं, मतलब उसमें चिपकी हुई होगी, ऐसा कह लो, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग आप तक पहुँचेगी। अब आप सर्वर हो, तो आपके पास वो स्ट्रिंग रिसीव हुई, ये अमित है, ये सुमित है। अमित की स्ट्रिंग रिसीव हुई आपके पास, तो ऐसी दिखेगी। ओके, तो सर्वर को ये स्ट्रिंग रिसीव हुई, सर्वर ने कहा यार ये स्ट्रिंग है कौन? तो सर्वर इस स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट करेगा और इससे पता चलेगा पेलोड वाले सेक्शन में, इस पर्पल वाले सेक्शन में ये पता चलेगा कि अमित का ईमेल है amit@gmail.com, मतलब समझना, इसने जो स्ट्रिंग आपको भेजी थी, उससे आपको क्या मिल गया? amit@gmail.com, इससे ये पता चल गया कि ये अमित है। तो अगली बार आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? अगली बार आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो? समझ पाए? वैसे ही इसके केस में इसने स्ट्रिंग आपको भेजी, इसके पर्पल वाले हिस्से से पता चल जाएगा कि सुमित है। अच्छा, हाँ, तो वो जो सुमित है पता चल गया, तो अब आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो? एग्ज़ैक्टली, दैट्स व्हाट वी विल डू। ठीक है, चलें? सो यहाँ पे काम कैसे करना है, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आई बिलीव यहाँ पे सबसे पहले देयर आर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है यार इसकी? जेडब्ल्यूटी लाइब्रेरीज़ आई बिलीव यही है शायद? या यही है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड वी विल गेट जेएस, नोड.जेएस। वेयर आर यू? कम ऑन। काफ़ी नीचे नहीं हो गया? भाई कहाँ है? जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, ठीक है। सो आई थिंक यही है। इंस्टॉल, हाँ, यही है। ठीक है, व्यू रैपर, लेट्स गो। तो बेसिकली ये मिल चुका है एंड लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। फटाफट थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड वी विल गेट टू दिस फंक्शन कॉल्ड, सबसे पहले रिक्वायर करिए एंड जेडब्ल्यूटी साइन, यही है वो मेन फंक्शन, लेट्स गो। चलें? सबसे ईज़ी तो जेडब्ल्यूटी ही है, ट्रस्ट मी।
const JWT, require JWT. That's about it. Great. Let's come here and we're going to talk about something called JWT sign. JWT dot sign. Great. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है JWT sign, आप इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। अब हमने पहले ही बात करी थी, सर्वर पे हम तय कर सकते हैं हमें क्या स्टोर करना है, और हम हर बार ईमेल स्टोर ही करते हैं यूजुअल केसेस में। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे कहा कि ठीक है, हमने एक ईमेल स्टोर किया harsh@example.com। ठीक है, ये हमारा ईमेल है। ग्रेट। अच्छा, तो JWT साइन, और अच्छा एक चीज़ और अब एक चीज़ और बिल्कुल याद रखना है। अब इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा विच इज़ अ सीक्रेट। ये सीक्रेट बहुत बहुत रिस्की चीज़ है, आप इसको प्लेन लेटर्स में नहीं लिखते हो। हम सिर्फ अभी इसे प्लेन लेटर्स में लिखने वाले हैं सो दैट कि हम बेसिक्स सीख पाएँ। ठीक है, बाद में जाके हम इस सीक्रेट को अम, इतने सीक्रेटली रखते हैं कि आप इसको किसी भी हालत में हैक ना कर सकें, एंड आई विल शो यू हाउ इट्स डन। ठीक है, बट अभी के लिए लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हमारा सीक्रेट है सीक्रेट, तो इस सीक्रेट के बेसिस पे ये डेटा इनक्रिप्ट होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि ये डेटा ऐसे लंबा सा स्ट्रिंग बन जाएगा? हाँ। अच्छा, मतलब एक सेकेंड, यही स्ट्रिंग बनेगा? हाँ। ओके, तो मतलब वो जो लंबी सी स्ट्रिंग सर्वर भेजता है उसमें ये लिखा है? बिल्कुल। और इसके बेसिस पे मतलब इसमें जो भी आप लिख दोगे उसके बेसिस पे, सीक्रेट के बेसिस पे इनक्रिप्ट होगा? बिल्कुल। तो अगर मुझे ये सीक्रेट मिल जाए तो मैं किसी का भी डेटा डिक्रिप्ट कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ कि वो कौन है? बिल्कुल। ओके, समझ गए। तो लेट टोकन, ग्रेट, log, and there we go, token. That's about it. Let's go. So we go to slash reload. Actually server's not working for some reason. It's saying JWT nahi hai, so that's basically because iska naam JSON web token hai. Okay, let's do this. ठीक है, so let's reload again and we can see some token. Can you see that? तो ये पूरी लंबी सी स्ट्रिंग है जो हम ब्राउजर भेजते हैं। ओके, तो चलो फिर भेज देते हैं। भेजते हैं, हमें भेजना ऑलरेडी आता है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी and cookie, and we can say this is our token, and token क्या है? ये token, तो basically token। great, तो हमने जो लंबी सी स्ट्रिंग है वो ब्राउजर भेज दी, तो इफ वी रीलोड हमारे ब्राउजर पे वो स्ट्रिंग आ जाएगी, एंड लेट मी से डन, डन बोल देते हैं। ग्रेट, तो लेट्स डू दिस, डन, एंड लेट्स चेक इट इन एडिट दिस कुकी। कैन यू सी दैट लंबी सी स्ट्रिंग? दिस इज टोकन। ठीक है, नाउ हियर मी आउट, इस टोकन में सारा डेटा है। अब हम कोई भी अगला पेज खोलेंगे, app.get, we can go to /read /function request response, great, and we can read the data. So basically log कर रहे हैं response dot cookies dot token। ठीक है, तो we can read that, so let's go, let's do this, and अगर मैं /read पे जाऊं, wait, response cookies, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुकी पार्सर नहीं लगाया, app.use कुकी पार्सर, बढ़िया, ग्रेट, कुकी पार्सर के बिना इट वोंट वर्क। ठीक है, तो लेट्स रीलोड देन, समथिंग reading token, that's an error actually। okay, let's see, it's again saying undefined, and why so? actually ये REQ होता है, मैं खुद ही गलत लिख रहा हूँ यार, क्या है ये? ठीक है, नाउ वी कैन रीड द डेटा, राइट। नाउ कुकीज़ के अंदर देयर समथिंग कॉल्ड टोकन, लेट्स रीड इट। तो अगर मैं इसको रीलोड करूं तो आप यहाँ पे टोकन पढ़ सकते हैं, राइट। अब हमारे बैकएंड पे टोकन आ चुका है, तो कहने का मतलब हमारे ब्राउजर ने, सुमित ने वो टोकन आपको भेज दिया है। अब इस टोकन का डेटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? JWT डॉट, JWT हमारे पैकेज का नाम है, राइट, डॉट वेरीफाई। ठीक है, एंड वी कैन से जो भी टोकन है वो, तो टोकन है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन में, यहाँ पे टोकन है हमारे पास, दैट्स अबाउट इट, एंड वी नीड टू गिव द सीक्रेट एज वेल, हमें सीक्रेट बताना पड़ता है। लेट्स गेट द सीक्रेट, कॉपी पेस्ट, दैट्स द सीक्रेट, लेट डेटा, एंड लेट्स गो एंड लॉग द डेटा। तो सुनो, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन जो ब्राउजर से आया था ये टोकन, उसको हमने डिक्रिप्ट किया है, डेटा में सारा डेटा आ गया होगा। लेट्स सी, रीलोड, एंड वी कैन सी द डेटा। क्या आपको ये समझ आया? तो अगर आप ये 3 हिस्से समझ पा रहे हैं, आपको ये समझ आता है कि ब्राउज़र पे कुछ सेट कैसे करते हैं एज़ अ कुकी, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी पासवर्ड को डिक्रिप्ट और एन्क्रिप्ट कैसे करते हैं, और अगर आपको ये समझ आ रहा है कि किसी भी
डेटा को हम टोकन बड़ा सा स्ट्रिंग बना के कैसे ब्राउज़र पे भेजें, ब्राउज़र से वापस आए तो कैसे उसको डिक्रिप्ट करके डेटा रीड करें। अगर ये 3 हिस्से आपको समझ आ रहे हैं, मैं आपके लिए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन वन ऑफ द ईज़ीएस्ट बना सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो में आपको चीज़ें कोई डिफ़िकल्ट लग रही हैं, डू लेट मी नो, नहीं तो वी आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। दैट्स अबाउट इट। हमने जो पढ़ना था वो इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हम अगले वीडियो में से शुरू करेंगे काम कैसे होता है एंड यू विल लव दैट, राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखना, हम और आप दोनों ही अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं एंड थिंग्स आर very clear on the very clear note. Yes, I am also working for my family, and you are also working for your family. So do not expect anyone to work entirely for free, right? And do not curse somebody that why they're not working for free. So that's about it, bhaiyo. मिलते हैं अगले वीडियो में. Have a great time ahead.